नमस्कार प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी केमिस्ट्री की पाठशाला चल रही है हमारे आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में। कोचिंग कहाँ पे हमारी? पत्रिका चौराहा, अगर आप जानते हो सिविल लाइंस जो हमारा पेट्रोल पंप होता है उसके पहले ही पत्रिका चौराहा आता है। वहीं पे आप आके और एक बार ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि फ़िज़िकल क्लासेस हमारी अटेंड करिए ज़रूर और देखिए कि केमिस्ट्री किस तरह से मज़े के साथ पढ़ी जा सकती है। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 11 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के साथ, जिसका हम लेक्चर 7 करेंगे। असल में दिक्कत ये हुई थी कि लेक्चर 4 के बाद गलती से हमने लेक्चर 6 अपलोड कर दिया था। मतलब लेक्चर 5 वो होना चाहिए था, पर वो हमसे वीडियो में भी लेक्चर 6 बोल दिया गया और हमने टाइटल भी उसका लेक्चर 6 डाल दिया। तो अब हम उसी के कंटिन्यूएशन में करेंगे लेक्चर 7, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लेक्चर 5 कहीं मिस हुआ है, वो आप अगर वीडियोस देखेंगे तो आपको सीक्वेंस समझ में आएगा कि बिल्कुल वो सीक्वेंस में सब कुछ मिस नहीं हुआ है। बस अब 6 एक बार डल गया है तो अब हम लेक्चर 7 उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि 8 से 10 हम 12th का बैच चला रहे हैं सुबह, और 10 से 12 11th का बैच चला रहा है। अगर आपको केमिस्ट्री मज़े से पढ़नी है तो एक बार आप आके ज़रूर हमारी फिजिकल क्लासेस ट्राई करें, और वरना आप यूट्यूब से अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और मज़े से केमिस्ट्री पढ़ते रहें। बस यही दुआ है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के साथ, जहां हमने पढ़ लिया था कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये भी पढ़ लिया था हितेश। आइए एक क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको सब कुछ आ चुका है। सवाल है, सवाल है, अरे यार ये ब्लैक चल रहा है क्या? सवाल है, what mass of Na2SO4 dot 7H2O contains exactly 6.023 into 10 की पावर 22 6.023 into 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सवाल किया जाए, व्हाट मास ऑफ Na2SO4.7H2O कंटेन्स एग्जैक्टली 6.023 into 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जल्दी करिए, जल्दी। जब तक मैं केलों का आनंद उठाऊं आप जल्दी से सवाल करेंगे। जल्दी। क्या कल हमने पढ़ा है कि मोल्स 3 तरीकों से निकाल सकते हैं? एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल से, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23। दूसरा गिवन मास से, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स। और तीसरा वॉल्यूम से। अगर एसटीपी कंडीशन हो तो एसटीपी पे किसी भी गैस की 1 मोल की वॉल्यूम 22.7 लीटर होती है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम की कंडीशन हो, 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम यानी कि 273 केल्विन 1 एटीएम की कंडीशन हो, तो किसी भी गैस की मोलर 1 मोल की वॉल्यूम इस कंडीशन पे 22.4 लीटर्स होती है। इन 3 तरीकों से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, और एक बार हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल गया फिर हमारे सारे जिंदगी के रास्ते खुल जाते हैं।
हो पा रहा है। हितेश भैया ट्राई कर रहे हैं। रेचल हो रहा है, करिए, ट्राई करिए। जतिन ट्राई कर रहा है। अप्रोच बताओ, अप्रोच बताओ। सुन यार, आंसर नहीं पता। सुन सुन, अप्रोच ये है कि ये बता, एक क्या बोला, 6.023 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए। कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स होनी चाहिए बता? 6.023 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23.1 मोल ऑक्सीजन एटम्स होनी चाहिए ना। और फिर देख कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है? 11 है। एक मॉलिक्यूल में 11 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। तो एक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल में होंगी? अगर एक मॉलिक्यूल में 11 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो एक ऑक्सीजन एटम कितने मॉलिक्यूल में होंगी? 1/11। ठीक है। अच्छा, और हमें कितनी चाहिए? 0.1 मोल। दोनों साइड 0.1 मोल से मल्टीप्लाई करो। मैंने बस बोल के बता दिया। करिए 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 भाई साहब। करिए। अच्छा, पहला वाला डिस्कस कर दो क्या? पहला वाला डिस्कस करूं? अब इधर देखिए, इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा। सभी लोग की निगाहें बोर्ड पे, सभी की निगाहें बोर्ड पे।
इधर what mass of Na2SO4.7H2O contains exactly 6.023 into 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो सबसे पहले आप मोल्स वगैरह निकालना शुरू कर दिया करिए, ठीक है। तो क्या मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूँ, क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूँ? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू गिवन नंबर, सुनिए भाई, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23 यानी कि एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर देखिए, इसलिए मैं फॉर्मूला के साथ लिख रहा हूँ, गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर इज व्हाट 6.023 इंटू 10 की पावर 22 और एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 0.1। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ एटम 0.1 आए? मोल्स ऑफ ओ एटम आया है 0.1 मोल। अब इधर देखिए, इधर इधर ध्यान से, पहले इधर देखिए, समझिए। वन मॉलिक्यूल Na2SO4.7H2O में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है? सॉरी ऑक्सीजन एटम है। कितने कितने? अरे 4 ये और 7 ये, टोटल कितने? 4 + 7 11, ठीक है। यानी कि एक मॉलिक्यूल में 11 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है। तो एक ऑक्सीजन एटम कितने मॉलिक्यूल में होना चाहिए? ऐसे ही एक बात बोले तो एक ऑक्सीजन एटम कितने मॉलिक्यूल में होना चाहिए? 1/11। पर कितने क्या बोलते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है? अरे 0.1 मोल छोड़ो, क्या इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है? तो हम दोनों साइड ये नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या अगर हम Na बोले या मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बोले तो क्या हम बोल सकते हैं ऐसे? ऐसे देखिए, ऐसे वो कहाँ, मैं डस्टर की बोलने लगता हूँ। सुनिए, इस चीज़ को हटाइए। क्या मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज 0.1 Na? क्या मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज 0.1 Na? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 0.1 Na। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन Na। क्या नंबर ऑफ मोल्स 0.1 आए हैं? तो मुझे गिवन नंबर निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर देना है। तो गिवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 0.1 Na। 0.1 Na। क्या एक ऑक्सीजन एटम 1/11 मॉलिक्यूल में होगा? क्या एक ऑक्सीजन एटम 1/11 मॉलिक्यूल्स में होगा? अरे एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 11। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 11। तो एक ऑक्सीजन एटम कितने मॉलिक्यूल्स में होगा? 1/11। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है? 0.1 Na। तो दोनों साइड 0.1 Na से मल्टीप्लाई करो। 0.1 इंटू Na इंटू 1/11 मॉलिक्यूल्स। 0.1 इंटू Na इंटू 1/11 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास भाई। किसके? अबे ऑफ Na2SO4.7H2O। हाँ, एकदम समझ नहीं आया? ठीक है, सुनिए। आइए ये सब मिटाएं। अब फिर से ध्यान से देखिए, फिर से सुनिए। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट मास ऑफ Na2SO4.7H2O कंटेन्स एग्जैक्टली इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इसका कितना मास ले Na2SO4.7H2O का कि इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाए। ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए इसके एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ रहे हैं? 11 आ रहे हैं। सब लोग इस बात से एग्री करते हैं कि एक मॉलिक्यूल में 11 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ रहे हैं। अच्छा,
अब ये बताइए कि हमारे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है कितने, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, कितने हैं? इट इज 6.023 इंटू 10 की पावर 22 है, ठीक है। अच्छा, तो 1 मॉलिक्यूल में है 11 ऑक्सीजन एटम और टोटल हमें लाने कितने हैं, ठीक है। तो 1 ऑक्सीजन एटम, सुनिए 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 एकदम ध्यान से सुनिएगा, 1 ऑक्सीजन एटम लाने के लिए, 1 ऑक्सीजन एटम लाने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए? 1/11 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, 1/11 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस हमें चाहिए 1 ऑक्सीजन एटम लाने के लिए। तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल इंटू 10 की पावर 22 ओ एटम्स लाने के लिए हमें कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए? 6.023 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 1/11 मॉलिक्यूल्स चाहिए। यानी कि हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके कितने मिल गए? 6.023 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 1/11, इतने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स इसके मिल गए। अब हम इसके निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमें जाना है मास तक, तो हम मास तक पहुंचने से पहले मोल्स ही तो निकालेंगे। तो आइए पहले मोल्स निकालें, मोल्स ऑफ Na2SO4.7H2O। ये क्या है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय Na, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय Na। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास कितने हो गए? 6.023 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 1/11 इंटू 1/11, समझ में आया है? डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो ये और ये पूरा कट गया। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। ये क्या हो गया? 1/1110, सॉरी 110। क्या हमारे मोल्स आ गए? 1/110, ये मोल्स आ गए। अब हमें मास निकालना है इसका, मास कि कितना मास रिक्वायर्ड हो। तो ये बताइए, मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। पर क्या हमें यही निकालना है? और हमें मोल्स दिया है और मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें ये निकालना हो तो क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें? जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको अगर हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या गिवन मास आ जाएगा? तो गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1/110 इंटू मोलर मास। इसका मोलर मास निकालिए, Na हो जाएगा 23, तो 23 इंटू 2 46, 46 प्लस 32 78, 46 प्लस 32 78 प्लस O4 78 प्लस 64 टोटल 124 आ रहा है पक्का, क्योंकि 7H2O भी है पक्का। नहीं बे, 78 प्लस 64 करिए। कहाँ से भाई? तुम्हारा बहुत कम आ रहा है। सुनो सर, जो मैं बोला वो करो। 46 करो, हाँ 23 इंटू 2 46, सब लोग निकालिए। 23 इंटू 2 46 प्लस 32 78 हो गया, 142 आ रहा हो सकता है। गुड। Na2SO4 78 प्लस 64 करिए आप। प्लस 7H2O किया आपने? प्लस 7H2O किया? नहीं किया ना? 172 आ रहा है ना? अबे 142 इसका Na2SO4 का आ रहा है, तो 7H2O। अबे सुन, 46 प्लस 32 प्लस 64, दिस इज 78 प्लस 4 82, 82 प्लस 142 प्लस 7H2O होगा ना। H2O के एक मॉलिक्यूल का मास 18 होता है, तो 18 7 जा, अरे 18 7 जा 128 268 आएगा ना। वही मैं सोचूं इतना कम क्यों बता रहे हो तुम लोग। 18 7 जा 128, तो मोलर मास क्या आ गया? मोलर मास क्या आ गया? मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर पाइए। 268 डिवाइड बाय 110, दैट इज द रिक्वायर्ड मास।
क्या समझ में आया है? 2.43 2.43 ग्राम के अप्रॉक्स समझ में आया है? खुद से करिए, खुद से करिए, खुद से करिए, खुद से करिए। मेरी सबको यही एडवाइस है कि समझ के खुद से करिए, खुद से। खुद से करिए। खुद से करेंगे। करेंगे खुद से। जतिन समझ में आ रहा है? सोच सोच के खुद से करेंगे, खुद से। और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप पूछेंगे। नहीं समझ में आएगा तो पूछिए। देखिए, शांत बैठे रहेंगे तो क्लास में नींद आएगी, इसलिए जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे साथ बोला करिए, तो क्लास में बोरियत महसूस होगी। आ रहा हितेश? देख ले, ट्राई कर, फिर से देख। नंबर ऑफ मोल किसका? उसका 1/110। आ गया? मैं फिर से समझा रहा हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिए। फिर से मैं समझा रहा हूँ, सुनिएगा।
बोल रहा है कि व्हाट मास ऑफ Na2SO4 और 7H2O कंटेन्स एग्जैक्टली 6.023 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि इस कंपाउंड का हम कितना मास लें कि हमें इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिल जाए। क्वेश्चन क्या बोला है, इस कंपाउंड का हम कितना मास लें, कितना मास निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कितने मोल्स। तो इस कंपाउंड के कितने मोल्स लें कि हमें इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल जाए। तो सबसे पहले देखिए कि एक मॉलिक्यूल इसमें कितने ऑक्सीजन है, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, 4। मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूं, 4 + 7 11। इसके एक मॉलिक्यूल में 11 ऑक्सीजन है। तो सुनिए, अब उल्टा सोचिए, अगर इसके एक मॉलिक्यूल में 11 ऑक्सीजन है तो हमें 1 ऑक्सीजन एटम को देखने के लिए कितने इसके मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, 1/11। अगर इसके एक मॉलिक्यूल में 11 ऑक्सीजन एटम है तो हमें 1 ऑक्सीजन एटम देखने के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, 1/11। पर हमारे पास इतने ऑक्सीजन एटम है, केवल 1 तो है नहीं, हमारे पास इतने हैं, तो हमें इसके कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे इतने ऑक्सीजन एटम देखने के लिए, इतने इंटू 1/11। एक के लिए 1/11, तो जब इतने ऑक्सीजन एटम है तो इसके लिए इतने इंटू 1/11, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कंपाउंड चाहिए। अब इसके इतने सारे मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, तो क्या हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई Na। तो इसके गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई Na कर दिए, तो उससे आया 1/110, तो वो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो क्या हम मोल से मास को रिलेट कर सकते हैं? हमें मास फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे मास कितना गिवन है, तो मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। क्या हम मोलर मास निकाल सकते हैं? मोलर मास हमने निकालना एकदम बढ़िया सीख लिया है, तो मास अपॉन मोलर मास निकाल लेंगे तो क्या नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। और क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, तो क्या हम गिवन मोल्स में मोलर मास मल्टीप्लाई करके मास निकाल सकते हैं? गिवन मास इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास, 1/110 इंटू 268 इज इक्वल टू 2.43 ग्राम्स। क्या समझ में आ गया? आ गया है पक्का? नोट कर लीजिए, जल्दी 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 नोट करिए, जल्दी नोट करिए। तो नहीं समझ में आ रहा पूछ लें। हो गया जतिन, आपका हुआ है? कर लीजिए कर लीजिए। जल्दी करेंगे। हो गया? हो गया? ट्राई, जल्दी से ट्राई। सवाल है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 112 liters of O3 gas at 0 degree Celsius 1 atm?
ट्राई करिए। ट्राई करिए भाई। जल्दी करेंगे। सर एटम तो आगे सर 3115 एटम आ गए, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल क्या सर इसको 3 से डिवाइड कर दे तो एक मिनट, मॉलिक्यूल, हाँ बिल्कुल है ना। भाई, एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम। अबे सीधी सी बात, जितने मोल आएंगे उतने ही मॉलिक्यूल, जितने मोल आएंगे बस उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही मॉलिक्यूल आ गए भाई। मोल्स इनटू एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यार, हितेश यार। हितेश यार। करिए करिए करिए। आगे पर लग रहा है गलत है, अभी देखते हैं। और किसी का और का आया? रेचल आपका आया? तुम्हें भी गलत लग रहा है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए यार, मेरे को क्या तो 11.2 5 इंटू
6.23 5 Na, 5 Na number of molecules, 15 Na number of atoms. Yeah, इसका split सही है. 5 Na number of molecules, 15 Na number of atoms. सुनिए 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 सुनिए, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए. क्या मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर पे, 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर पे किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है. एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है. तो नंबर ऑफ मोल्स उस केस में कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स उस केस में निकालते थे वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि गिवन हो डिवाइड बाय 22.4. ठीक है, तो 112 इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4. जब डिवाइड करेंगे तो 5 मोल्स आएगा. क्या आएगा? 5 मोल्स. क्या आएगा? 5 मोल्स. क्या आएगा? 5 मोल्स. तो भाई ये बताइए, these are 5 moles of O3 molecule, 5 moles of O3 gas molecules. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 5 इंटू Na ही तो आ गया. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आया? 5 इंटू Na. और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 5 इंटू 3, 15 इंटू Na. नंबर ऑफ एटम्स कितने आए? 15 Na. कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब इसमें सर आया था 30.115 into 10 की पावर 23. सही है, सही आंसर है. वो ठीक है. हाँ. तो मैंने उसको 30,150 into 10 की पावर 20 कर दिया. ठीक है ना? ओह हाँ ठीक है, 30,000. हाँ ठीक, ठीक है. तो वो किया क्यों तूने? ऐसे ही सर्च पॉइंट अच्छा नहीं लगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. मतलब सही आंसर आया था तेरा. गुड. क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? आसान सा क्वेश्चन था. मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स. आ गया, आ गया. अच्छा एक और करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करें. और नए टॉपिक में थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा. स्टोइकियोमेट्री मेरे साथ बोलिए, क्लास में मेरे साथ बोलेंगे तो नींद नहीं आएगी. ठीक है. एक और क्वेश्चन करेंगे जल्दी से. सब लोग बोर्ड का कॉपी कर ले, जल्दी 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 जल्दी. हाँ करिए भाई, करिए. करिए 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 करिए. करिए भाई. हो गया, हो गया. अरे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. जरा एक और क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द वेट इन ग्राम्स
द वेट इन ग्राम्स ऑफ प्योर पोटैश एलम, द वेट इन ग्राम्स ऑफ प्योर पोटैश POTASH एलम ALUM एलम, उसका फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूला बता दूँ क्या? हाँ बताना भी पड़ेगा क्योंकि थोड़ा भयंकर है। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। The weight in grams of pure potash alum K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O, sorry dot 24H2O, which contains 0.64 kg सबका वेट इसमें से पता है आपको। पोटेशियम का 39 होता है, सल्फर का 32, एल्यूमिनियम का 27, ऑक्सीजन 16। करिए, हाइड्रोजन 1 27। देख लीजिए, व्हाट वेट इन ग्राम्स ऑफ प्योर पोटैश एलम दिस विच कंटेन्स 0.64 kg ऑफ ऑक्सीजन एटम। निकालिए, मोल्स निकालिए, मोलर मास वगैरह सब कुछ निकालिए, निकालिए जल्दी निकालिए। हाँ करिए करिए। क्या क्या क्या? सर मोलर मास निकालने जाते थे कि सुबह हो गई। जल्दी जल्दी करिए भाई, इसीलिए तो ये सब तेज करना होता है, मोलर मास वगैरह निकालना, इसीलिए तो मैं प्रैक्टिस करा रहा था कि तेज करिए आप लोग, स्पीड। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। सर आधा तो ऑक्सीजन भी निकाला होता है। हाँ सोचिए, एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है? 24, 12 और 4, 24, 12, 36, 36, 8, 40। एक मॉलिक्यूल में 40 एटम ऑक्सीजन है।
करिए। हुआ? हुआ? मैं करूं? ठीक है। हो गया क्या? ट्राई किया? ओके। नहीं हो रहा? देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से। सभी लोग की निगाहें बोर्ड पे, सभी लोगों की। सॉल्यूशन बोल रहा है कि K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O का कितना वेट ले इन ग्राम्स कि हमें 0.64 kg ऑक्सीजन एटम मिल जाए। सुनिए सुनिए, प्लीज सुनिए। क्या हमें इसके एक मॉलिक्यूल से कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मिल रहे हैं? 40। अच्छा, कितना ऑक्सीजन का मास चाहिए? 0.64 kg। 0.64 kg 0.64 kg इज इक्वल टू 640 ग्राम्स। 0.64 kg इज इक्वल टू 640 ग्राम्स। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऑक्सीजन एटम को 16 होता है। कितना आ गया? 40 ग्राम। सॉरी, मोल्स, 40 मोल्स।
40 मोल्स आ गए ना। ऑक्सीजन के 40 मोल रिक्वायर्ड है। अच्छा अब देखिए, एक मॉलिक्यूल से या ऐसे करते हैं, एक मॉलिक्यूल से 40 एटम मिल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल से 40 एटम मिल रहे हैं, तो एक एटम कितने मॉलिक्यूल से मिलेगा? 1/40। तो ये बताइए कि 40 इंटू Na, 40 मोल का क्या मतलब है? कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम? 40 इंटू Na ना। तो 40 इंटू Na एटम्स कितने मॉलिक्यूल से मिलेंगे? 1/40 इंटू 40 इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलेंगे। तो 40 गया, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलेंगे। इसके Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, इसके Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से उसके 40 मोल एटम मिलेंगे ऑक्सीजन के। इसके Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से उसके 40 मोल ऑक्सीजन एटम मिलेंगे। और Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड 1 मोल मॉलिक्यूल। तो अब इस 1 मोल मॉलिक्यूल का वेट बताना है, तो यानी कि इसका मोलर वेट बता दीजिए, आपका आंसर है 909। बस आपका आंसर। समझ में आया? नहीं आया? फिर मैं फिर से समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ कि एक मॉलिक्यूल से 40 एटम मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं समझ में आ रहा है? 4, 4 3 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 24, 24 दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो 16 प्लस 24 40, यानी कि इसके एक मॉलिक्यूल से 40 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिल रहे हैं। 40 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एक एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने से मिलेगा? 1/40 मॉलिक्यूल से। अब हमें चाहिए कितने? तो 0.64 kg दिया है ऑक्सीजन एटम का, यानी कि 640 ग्राम। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल लेंगे। अगर कुछ ना समझ में आया तो मोल्स निकालो करो। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 640 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो 640 पर 16 40 मोल। अब सुनिए, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन हमें 1/40 मोल से मिल रहा था, 1/40 मॉलिक्यूल से मिल रहा था। तो 40 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हमें किससे मिलेंगे? 1/40 इंटू 40 इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो 1/40 इंटू 40 कैंसिल, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हमें इतने ऑक्सीजन एटम मिलेंगे। और Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल मॉलिक्यूल। Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल मॉलिक्यूल। तो इतने का ही मास निकालना है, यानी कि 1 मोल का मास हमें निकालना है। 1 मोल का मास आ जाएगा जो भी इसका मोलर मास, 24 इंटू 18 प्लस जो भी होगा कर लीजिएगा। समझ में आया है? समझ में आया? आ गया? पक्का? पक्का? आगे बढ़े, कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बताइए, हो गया है? हो जाए तो बताइएगा।
हो गया? हो गया पक्का? अगली हेडिंग डालिए स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री, स्टोइक्योमेट्री पढ़ता है भाई। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीख गए, अब हम पढ़ेंगे स्टोइक्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे? स्टोइक्योमेट्री। और ध्यान से देखिए जो मैं बोल रहा हूं। क्या पढ़ेंगे हम? स्टोइक्योमेट्री। व्हाट इज स्टोइक्योमेट्री? हमें शब्दों पे नहीं जाना, हमें सीधे मतलब देखना है। मान लीजिए जैसे मैं आपके सामने कोई रिएक्शन लिख दूं, जैसे CH4 गैस O2 गैस के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस प्लस H2O गैस बना रहा है। मैं आपके सामने ये रिएक्शन लिख दूं, मैं आपके सामने ये रिएक्शन लिख दूं। सबसे पहले बताइए कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं? बैलेंस्ड होने का क्या मतलब होता है? दोनों साइड बराबर नंबर ऑफ एटम्स हो। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पता चल गया कैसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम थोड़ी है। गुड। और क्यों नहीं कंजर्व कर सकते वॉल्यूम? वॉल्यूम क्यों नहीं कंजर्व कर सकते? मान जाते हैं, क्यों नहीं कर सकते? उड़ जाते हैं। याद दिलाएगा, डिस्कस करेंगे ये। अभी अभी किसी टॉपिक पर पहुंचे लास्ट में, इसको खत्म करते हैं फिर करते हैं, ठीक है? सुनिए, ये बताइए कि मैं आपसे बोल रहा हूं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि रिएक्टेंट साइड भी मास और प्रोडक्ट साइड मास सेम होने चाहिए। यानी इसका मतलब है रिएक्टेंट साइड भी नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए और प्रोडक्ट साइड भी नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। यानी कि बैलेंसिंग में हम दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम सेम करते हैं जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो जरा इसको बैलेंस करिए। सबको बैलेंस करना आता है या मैं सिखाऊं? एक सिखा देता हूं, रुकिए, एक सिखा देता हूं। हम दिमाग में ये करते हैं, मैं आपको लिख के सिखा रहा हूं। दिस इज रिएक्टेंट्स, हो गया? बाकी लोग को सिखा दूं। दिस इज रिएक्टेंट साइड, दिस इज प्रोडक्ट साइड। कौन कौन से एलिमेंट हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के कितने एलिमेंट हैं रिएक्टेंट साइड पे? एक। प्रोडक्ट साइड पे एक, यानी कि कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड पे? 4। अरे बाकी लोगों को तो समझ में आ रहा है ना? बोलते रहिए। हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड पे? 4। प्रोडक्ट साइड पे 2। ऑक्सीजन कितने एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड पे? प्रोडक्ट साइड पे 3। गुड। अब देखिए, मुझे क्या करना है? मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स बैलेंस करना है। कार्बन तो बैलेंस है मेरा। तो सबसे पहले देखिए कि अकेला एलिमेंट जहां भी प्रेजेंट होता है उसको बैलेंस पहले नहीं करते। क्योंकि अकेले एलिमेंट को मैनेज करना आसान होता है, जहां लोग जोड़े में प्रेजेंट रहते हैं वहां मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। तो सुनिए, अगर हमारा हाइड्रोजन में डिफरेंस है तो क्या यहां पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं? तो 2 और 2, 2 2 4। अब 4 हमारा यहां पे हो गया और 4 हमारा यहां पे भी हो गया। तो क्या बैलेंस्ड? हाइड्रोजन बैलेंस्ड, कार्बन बैलेंस्ड। अब बस ऑक्सीजन बाकी है। तो सुनिए, क्या यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, क्या यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन है। और पर क्या यहाँ पे 2 ही हैं? तो क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ये बैलेंस हो गया? ठीक है, हो गया। अब समझिए, ये तरीका हम फिर कभी नहीं अपनाएंगे, कभी नहीं। इसको हम दिमाग में करेंगे।
कैसे? दिमाग में, हिट एंड ट्रायल है, दिमाग में करेंगे। और जहाँ हिट एंड ट्रायल से काम नहीं बनेगा वहाँ हम कुछ डेफिनेट मेथड यूज़ करेंगे। क्या? अभी हम देखेंगे। हम यहाँ पे बैलेंस करना नहीं सीखेंगे, पर हिट एंड ट्रायल से बैलेंस तो कर सकते हैं, बेसिक बेसिक इक्वेशन। और जहाँ हिट एंड ट्रायल से नहीं चलेगा वहाँ हम मेथड वगैरह सीखेंगे, ठीक है? अभी के लिए मेन मुद्दा हमारा बैलेंसिंग नहीं था, मेन मुद्दा है इस लिखी हुई इक्वेशन का मतलब क्या है। आइए मतलब देखते हैं। अब सुनिए, इसको मैं हटा रहा हूं। मतलब देखिए, मतलब इस लिखी हुई इक्वेशन का मतलब है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, सुनिएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 reacts with 2 molecules of oxygen gas to give 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of H2O। क्या इसका यह मतलब है? जो मैं बोल रहा हूं उसका मतलब ध्यान सुनिएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है। इसका 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है। और कितना मॉलिक्यूल CO2 बना रहा है? CO2 कितना मॉलिक्यूल बन रहा है? 1 मॉलिक्यूल। H2O कितना मॉलिक्यूल बन रहा है? 2 मॉलिक्यूल। तो इसका एक मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके इसका एक मॉलिक्यूल इसका 2 मॉलिक्यूल बना रहा है। यानी कि अगर मैं बोलूं तो इसका अगर मैं 2 मॉलिक्यूल ले लूं, इसका अगर मैं 2 मॉलिक्यूल किसी दिन ले लूं तो इसका 2 मॉलिक्यूल कितने O2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा? 4 के साथ। इसका 2 मॉलिक्यूल इसके 4 के साथ रिएक्ट करेगा ना। सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो ये बढ़ जाएगा। इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके इसका 1 मॉलिक्यूल इसका 2 मॉलिक्यूल बना रहा है ना, है ना? तो किसी दिन अगर मैंने इसका 2 मॉलिक्यूल ले लिया, अगर मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए तो इसका 2 मॉलिक्यूल इसके कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा? कितने मॉलिक्यूल से? इसके 2 मॉलिक्यूल इसके कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे? अरे 1:2 में रिएक्ट हो रहा है ना। इसका 1 इसके 2 के साथ कर रहा है तो इसका 2 इसके कितने के साथ करेगा? अरे 4 ना भाई। इसका 2 मॉलिक्यूल इसके 4 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। और इस CO2 कितने मॉलिक्यूल बनाएगा? बोलिए बोलिए बोलिए, CO2 के कितने मॉलिक्यूल बनाएगा? 2। और H2O के 4। अच्छा, तो अगर मैं किसी दिन इसके 5 मॉलिक्यूल ले लूं तो इसका 5 मॉलिक्यूल इसके कितने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा? 10। और CO2 कितने मॉलिक्यूल बनाएगा? 5। और H2O के 10। यानी कि अगर मैं किसी दिन ऐसा हो कि इसके 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ले लूं, सुनिएगा, मैं जब इसके 1 मॉलिक्यूल ले रहा था तो इसके 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा था। ये नंबर देखिए, ये नंबर इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जब भी हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं तो जो नंबर्स आते हैं कोफिशिएंट में उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चलेगा। ये दिखा रहे हैं कि जब मैं मीथेन CH4 का 1 मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो इसके 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो, और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा? 1 मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाएगा। तो जब मैं 2 मॉलिक्यूल लूंगा तो 4 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, 2 मॉलिक्यूल CO2 बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल H2O बनाएगा। जब मैं 5 मॉलिक्यूल किसी दिन CH4 ले लूं तो वो 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 5 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनाएगा और 10 मॉलिक्यूल ऑफ
वाटर बनाएगा। तो अगर किसी दिन मेरा मन किया और मैंने 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ले लिए ऑफ मीथेन ऑफ CH4, तो वो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा? कितने? 2 इंटू दिस, 2 इंटू दिस ना, 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा। और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बनाएगा? बाकी लोग बताएं। सिक्स पॉइंट 023 ना। वाटर कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? इंटू 2। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे अगर मैं ऐसे बोलूं कि अब मैं ये मिटा रहा हूं, देखिए ये मिटा रहा हूं। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं इसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स ले लूं, अगर मैं इसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स ले लूं तो इसके 2 मोल मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा, और इसका CO2 का 1 मोल मॉलिक्यूल बनाएगा, और H2O कितना बनाएगा? 2 मोल। यानी कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, और इसका 1 मोल बनाएगा, इसका 2 मोल बनाएगा। क्या ये क्लियर है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इसके 1 मोल का मास कितना? इसके 1 मोल का मास कितना? इसके CH4 के 16 ग्राम। 2O2 इसके O2 के यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि इसका 16 ग्राम इसके 64 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, और कितना CO2 बना रहा है? कितने ग्राम CO2? 44 ग्राम। कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32। कार्बन 12 ऑक्सीजन 32, 44 ग्राम। 44 ग्राम CO2 बना रहा है और 36 ग्राम H2O बना रहा है। तो जिस दिन मैं बोलूंगा कि 1 मोल CH4 2 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O बना रहा है, तो उस दिन मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि 16 ग्राम CH4 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और कितने ग्राम CO2 बना रहा है? 44 ग्राम। और कितने ग्राम H2O बना रहा है? 36 ग्राम। समझ में आया है? तो क्या आप मोल्स को रिलेट कर सकते हैं? अब क्या यहां से हम वॉल्यूम भी रिलेट कर सकते हैं? मैं बोल दूं कि किसी भी गैस के 1 मोल की वॉल्यूम एट STP क्या होती है? 22.7 लीटर। 22.7 होती है। मैं मान लेता हूं कि वही 1 मोल है, STP की कंडीशन है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके 22.7 लीटर के साथ, अगर इसका 1 मोल है तो इसका 22.7 लीटर होगा वॉल्यूम, तो इसके 22.7 लीटर के साथ इसका 45.4 लीटर रिएक्ट कर रहा होगा। इंटू 2 है, जस्ट इंटू 2 है। इसका 45.4 लीटर रिएक्ट कर रहा होगा, और बना कितना रहा होगा CO2 गैस? 22.7 लीटर। और H2O गैस कितना बना रहा होगा? 45.4 लीटर। क्या इसमें कोई भी दिक्कत? लिख लिया जाए, जल्दी लिख लिया जाए, लिखा जाए जल्दी। ये एग्जांपल लीजिए, दिस इज कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन जल रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है।
ठीक है। हो गया, करिए 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 करिए। करिए भाई करिए। हो गया। अच्छा आप सुनिए, अगला कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जानते हैं आप? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को जब हवा में बर्न किया जाता है, जब हवा में गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को जब हवा में गर्म किया जाता है, गर्म, तो वो डिकम्पोज होता है, टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को जब हवा में गर्म किया जाता है तो वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैंने 50 ग्राम ये ले लिया, 50 ग्राम, अगर मैंने 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया तो कितने ग्राम CaO बनेगा और कितने ग्राम CO2 बनेगा? मेरा सवाल है, अगर मैंने 50 ग्राम ये ले लिया तो कितने ग्राम CO बनेगा, कितने ग्राम CO2 बनेगा? टोटल 50 ग्राम हो गया। क्या क्या क्या? टोटल 50 ग्राम ही होगा। आप बता सकते हैं। सुनिए 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 सुनिए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि CaCO3 decomposes according to the given reaction. CaCO3 decomposes according to the given reaction. जब एरो के ऊपर ये डेल्टा, ये ट्रायंगल साइन लगाओ ना, इसका मतलब है आप हीट कर रहे हैं। जब एरो के ऊपर ये ट्रायंगल साइन लगाओ, इसका मतलब हम हीट कर रहे हैं। CaCO3 decomposes according to the given reaction. CaCO3 decomposes according to the given reaction. CaCO3 decomposes according to the given reaction. If 50 grams of CaCO3 is taken initially, if 50 grams of CaCO3 is taken initially, then find out the mass of CaO and CO2 gas formed. Then find out the mass of CaO solid and CO2 gas formed. कहाँ तक आपने लिखा है? If 50 gram of CaCO3, if 50 gram of CaCO3 is taken initially, if 50 gram of CaCO3 is taken initially, then find out the mass of, then find out the mass of, then find out the mass of CaO solid and CO2 gas formed. समझ गया तू? शायद मोल वोल लगा, कुछ लगा दे भाई, लगा दे, लगाइए, वरना मैं 1-2 मिनट ट्राई मार लीजिए, वरना मैं कराऊं।
अच्छा सुनिए, मेरे साथ करिए, मेरे साथ करिए, आइए। हाँ 25 सुनिए 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 ध्यान से, इधर देखिए, आइए मुझे देखिए। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैंने इसका एक मॉलिक्यूल लिया है तो उस एक मॉलिक्यूल के टूटने पे एक मॉलिक्यूल CaO बना होगा और एक मॉलिक्यूल CO2 बना होगा? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसके 1 मोल, इसका अगर मैंने 1 मोल ले लिया तो इसके 1 मोल के टूटने पे 1 मोल ये बना होगा और 1 मोल ये बना होगा? अच्छा, पर क्या हमने इसका 1 मोल लिया है? नहीं, हमने इसका 50 ग्राम लिया। अब 50 ग्राम में कितने मोल्स है वो हमें नहीं पता, तो हम इसके मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इज गिवन मास, इधर देखिए बोर्ड पे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन, तो 50 अपॉन मोलर मास इसका कितना है? 100 होता है। 100 कैसे? कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 3 48, और कार्बन का होता है 12। 48 प्लस 12 इज 60 एंड 60 प्लस 40 इज 100। टोटल कितना हो गया? 100। इसका मोलर मास कितना हो गया CaCO3 का? 100। समझ में आया 100 कैसे हुआ? कैल्शियम का होता है 40, 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48। तो 100 कैसे आया? समझ में आया? तो मोल्स ऑफ CaCO3 क्या आ गया? 50 अपॉन 100 विच इज हाफ मोल। अच्छा, तो जब इसका 1 मोल था तो इसका 1 मोल बन रहा था, इसका 1 मोल बन रहा था। तो जब इसका हाफ मोल डिकम्पोज होगा, इसका हाफ मोल टूटेगा, तो इसका कितना कितना बनेगा? हाफ हाफ बनेगा, यानी इसका भी हाफ मोल बनेगा और इसका भी हाफ मोल बनेगा। अब इसके हाफ मोल का मास निकाल लीजिए दोनों का। भाई इसके हाफ मोल का मास कितना आएगा? CaO का मोलर मास इंटू हाफ। गिवन मास क्या आता है? गिवन मास इज मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। भाई नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जब हमें गिवन मास निकालना हो तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। गिवन मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और हम मोलर मास निकाल सकते हैं। Ca इज 40, O इज 16, 40 प्लस 16 56, 56 इंटू हाफ 28 ग्राम इसका बनेगा। सिमिलरली CO2 का हाफ मोल, CO2 का हाफ मोल, CO2 के 1 मोल का मास आता है 44 ग्राम। CO2 के 1 मोल का मास आता है 44 ग्राम, तो हाफ मोल का आएगा 22 ग्राम। क्या दिक्कत इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? क्या दिक्कत? हितेश भैया कोई दिक्कत हो रहा है? रिचल समझ में आया है? आ गया है? आ गया है? और ट्राई किया जाए? ट्राई किया जाए? पक्का, चलिए। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लिखा जाए। दारू को जलाएं? दारू को जलाएं? ठीक है, ठीक है। हितेश ने हमें आज्ञा दे दी है। ओह सॉरी, हितेश ने हमें आज्ञा दे दी है, हम दारू को जलाएंगे। नहीं, मेरा पार्टनर इन क्राइम है हितेश, मेरा पार्टनर इन क्राइम हितेश। मैंने पब्लिकली बोल दिया, ये यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब पे। मेरा पार्टनर इन क्राइम हितेश है। हितेश की आज्ञा से मैं दारू को जलाऊंगा। मैं जानता हूँ। MPVM की क्या स्कूल का नाम है तेरे? MVPM, MPVM में पढ़ने वाले हितेश डावर
गए जेल नाबालिग उम्र में। धंधा क्या कर रहे थे? दारू जला रहे थे। आप जेल जाएंगे। अच्छा तू तो हाँ बाल सुधार में जाएगा, सही बात है। ज़्यादा असुर देख लिया क्या? असुर देखा? देख लेंगे सर, अब आप बोले तो मैं देख लूंगा सर। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, सवाल है कि अगर अगर हम इथेनॉल ले लें, इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, दारू, और इसको जला दें। हम कोई भी हाइड्रोकार्बन लेते हैं, उसको जलाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट आता है CO2 और H2O। हम कोई भी हाइड्रोकार्बन लेते हैं, उसको जलाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट आता है CO2 और H2O। जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना। तो C2H5OH ले लें, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं, क्या बनेगा? CO2 गैस। अच्छा मैं बोल रहा हूं कि ये रिएक्शन है, अगर मैं इसका 2 मोल ले लूं तो फिर फाइंड द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। इतना आसान करिए, आसान ही है। फाइंड द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। बस जहां मैं फंसाऊंगा आप वहीं फंसेंगे, जहां मैं फंसाऊंगा आप वहीं फंसेंगे। जहां मैं फंसाऊंगा आप वहीं पे फंसेंगे। जहां भी मैं फंसाऊंगा आप वहीं पे फंसेंगे। मुझे दौरा चढ़ गया। फिर से बोलो हितेश। हितेश डावर इन जेल, इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरी। अरे बताइए भाई बताइए। बताइए। प्रेशर बनाता हूँ।
44 ग्राम। क्या क्या 44 ग्राम 44 ग्राम? वाटर में निकालना था ना। हाँ वाटर 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 का H2O ना। हाँ 44 ग्राम। गलत है। क्या बात है, समझ लीजिए। नहीं ऐसा नहीं। ओह शिट, हाँ गलत है। एक सेकंड। तूने CO2 वगैरह निकाल दिया क्या? ऐसा? CO2 का निकाल दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने वाटर में सर बैलेंस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक। एक 108 ग्राम। 108 ग्राम। और किसी का आया? आइए देखते हैं कैसे आएगा। हितेश आपका आ गया ना 108? आइए देखते हैं कैसे आएगा। CO2 को भी निकाल दिया, गुड गुड। इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए, सभी लोग इधर देखिए मेरी तरफ। हमने C2H5OH का 2 मोल लिया है, ठीक है, और हम पूछ रहे हैं कि वाटर का कितना मास बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है ना। हमने 2 मोल लिया C2H5OH का और वाटर कितना मास बनेगा। तो क्या आपको दिख रहा है कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, क्या आपको दिख रहा है इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, तो इसके 2 मोल से इसका 2 मोल। क्या आपको दिख रहा है इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, तो इसके 2 मोल हम, अरे इसका 1 मोल है, इसका भी 1 है, तो इसके 1 से इसका 1 बन रहा है, तो हमने 2 मोल लिया है तो 2 मोल बनेगा, तो 2 मोल वाटर बनेगा। तो मास कितना आएगा वाटर का? 2 × 18 इज 36 ग्राम। कुछ गलत सही? गलत सही? इन दोनों को देख रहा है ना। अरे भाई पहले रिएक्शन बैलेंस करते हैं ना स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करने से पहले। वही में तो कोई बोल भी नहीं रहा है कि रिएक्शन बैलेंस करो सर। हाँ नहीं ठीक है, तुम्हारा तो आ गया आंसर, मैं बाकी दोनों बोलिए तो कि रिएक्शन बैलेंस करनी है। भाई रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड है। कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 2 है, सब अनबैलेंस्ड है। तो क्या हम पहले बैलेंस करेंगे? पहले हम क्या करेंगे भाई? मुझे कोई बोल तक नहीं रहा है भाई कि बैलेंस करो। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, सभी लोग इधर देखिए। कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या मैं सबसे पहले ट्वाइस करूं? ठीक है, अच्छा आपके कार्बन बैलेंस हो चुके हैं। क्या कार्बन बैलेंस हो चुके हैं? हो चुका, तो हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे लास्ट में वो हो जाएगा बैलेंस। जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट अकेले रहता है उसको बैलेंस करना आसान होता है, तो हम उसको लास्ट में करते हैं। तो आइए हाइड्रोजन बैलेंस करें। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? अरे 5 + 1 6, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है। यहाँ पे कितने हैं? 2, तो क्या 3 टाइम्स कर दें? 3 टाइम्स कर दें, तो 3 × 2 = 6 इधर, 6 इधर, हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। क्या हम लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस कर लें? ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ? ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 1 + 2 3 ना, 3। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं? 4 + 3 7, 4 + 3 7। अच्छा अगर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या हम कुछ इधर उधर कर सकते हैं? यहाँ पे 3 है टोटल, हम यहाँ इधर कितना ऑक्सीजन लिखें कि बैलेंस हो जाए सब कुछ? क्या मैं कुछ ऐसा लिख दूं? ये सब तो दिमाग से सोचने वाली चीज है। क्या अगर मैं यहाँ पे 3O2 लिख दूं तो यहाँ पे 6 + 1 7 ऑक्सीजन हो जाएंगे, और क्या यहाँ पे भी 7 ऑक्सीजन हो जाएंगे? क्या रिएक्शन अब बैलेंस्ड है? क्या देखो जतिन, रिएक्शन बैलेंस्ड है? हाँ
3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 7 सॉरी 4 प्लस 3 7 और इधर भी अब 7 हो गए, ठीक है। तो 7 ऑक्सीजन 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इज द रिएक्शन बैलेंस नाउ? तो अब रिएक्शन बैलेंस है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं 1 मोल इथेनॉल का लूं तो कितने मोल वाटर बनेंगे? 3 मोल। अगर मैं 1 मोल इथेनॉल का लूं तो कितने मोल वाटर बनेंगे? 3 मोल। और कितने मोल से वो रिएक्ट करेगा? कितने मोल ऑक्सीजन से? 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और 3 मोल वाटर बनाएगा। हमारा सवाल यह है कि हमने 2 मोल इथेनॉल लिया है तो कितने मोल कितना वाटर बनेगा? तो अगर इसका 1 मोल से इसका 3 मोल वाटर बन रहा था तो इसके 2 मोल से इसका कितना वाटर बनेगा? कितना मोल वाटर बनेगा? अगर इसके 1 से इसका 3 बन रहा था तो 2 से कितना बनेगा? 6, तो 6 मोल वाटर बनेगा। 6 मोल वाटर। और 1 मोल वाटर का मास कितना होता है? मोलर मास ऑफ वाटर विच इज 18 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर विच इज 18 ग्राम। तो 6 मोल वाटर का मास कितना होगा? क्या 18 इंटू 6 विच इज 108 ग्राम्स। 108 ग्राम, यही तो आ गया मास ऑफ वाटर। तूने जादू किया था क्या कि तूने गलत भी किया, सही आंसर आया है? तूने जादू किया है, जादू। तूने जादू किया है भाई। क्या सबको समझ में आया है कैसे हुआ? सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करेंगे, फिर इसके 1 मोल से इसका 3 बन रहा है तो इसके 2 से कितना बनेगा? 6 मोल बनेगा। और 6 मोल वाटर का मास हम निकाल सकते हैं। लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ, अरे अभी तक आप यही सोच रही थी क्या? इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ आप लोग कर क्यों नहीं पा रहे हैं। कोई बैलेंसिंग में गलती हो चलो वो चलता है, पर इस कॉन्सेप्ट में क्या गलती कर सकते हैं? कहाँ से 108 है? दिखाइए दिखाइए। आपका बैलेंस है कहाँ? सर अब यहाँ पे मैंने गलती से 2 कर दिया था यहाँ पे। हाँ, इसको 3 कर दिया, यहाँ पे भी 2 कर दिया था। तो यहाँ पे किया था? यहाँ पे तो 3 ही लिखा था ना। यस सर। उससे आपका 118 होगा। पता नहीं सर, छोड़िए क्या है, गलत तो था ना। गलत था। सही समझ में आया है ना? यस। बस सही समझिए, सही करिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। जितने क्वेश्चन करेंगे उतना क्लैरिटी आएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी करें करें, पक्का? अरे यार, चलिए क्वेश्चन लिखिए। व्हाट वॉल्यूम, देखिए जब हमने रिएक्शन बैलेंस कर लिया है इसका मतलब क्या है? 1 मोल C2H5OH के साथ 3 मोल्स ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करेगी और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, 3 मोल वाटर बनाएगी। तो अगर इसका 1 मोल ले लेंगे तो कितना मोल वाटर बनेगा? 3 मोल वाटर बनेगा। तो उसका 2 मोल हमने लिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कितना मोल वाटर बनेगा? 6 मोल बनेगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। देखिए व्हाट वॉल्यूम ऑफ, देखिए व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, what volume of CO2 gas is formed at 0 degree Celsius 1 atm pressure is formed at 0 degree Celsius 1 atm pressure by heating 200 ग्राम ऑफ CaCO3 सॉलिड। अगर हम CaCO3 सॉलिड को हीट कर रहे हैं और CaCO3 सॉलिड 200 ग्राम है तो उससे कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस जनरेट होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर। हम रिएक्शन भी लिख दे रहे हैं। रिएक्शन
CaCO3 सॉलिड को हीट करने की रिएक्शन होती है, CaO सॉलिड बनता है प्लस CO2 गैस बनता है। CaCO3 सॉलिड को हीट करके CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस बनता है। तो अगर मैंने इसका 200 ग्राम लिया है, अगर मैं इसका 200 ग्राम लिया तो कितने वॉल्यूम CO2 गैस बनेगी ये हमें पता करना है। एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर, एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर। बताइए भाई। ट्वेंटी 2 पॉइंट आप क्या बोल रहे हैं? आपने बोला है 22.4, गलत। ये तो मैं देख के बता सकता हूँ कि गलत है। अच्छा ये बताइए CaCO3 का मोलर मास कितना है? ये ज़रूरत ही नहीं पड़ी निकालने में, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखिए भाई देखिए, पहले मोल्स निकालिए सबके, मोल्स निकालिए। हम सब कुछ मोल से ही सॉल्व करेंगे। मोल्स निकालिए सबके पहले। मोल्स निकालेंगे भाई साहब। आया कुछ? आ जाएगा तो करिए करिए करिए, आ जाएगा तो करिए। गुड गुड गुड। बाकी लोग हुआ, जतिन, रिचल, हाँ यार वो बन नहीं पाई क्योंकि कल मैं 12th का बनाने में बिजी हो गया। 12th का बनाने में ज़्यादा टाइम लग गया, तो तुम लोगों को मैं मंडे को दे दूंगा, ठीक है। 12th का थोड़ा टाइम टेकिंग था और उनका ज़रूरी भी था ज़्यादा, तो बना के दे दी। और पाताल लोक, पाताल लोक अभी उसका सीज़न 1 ही है, 9 एपिसोड है, बहुत बहुत तगड़ी सीरीज़ है। बस उसमें मेरे को थोड़ा सा दिक्कत ये लगा कि बहुत अच्छा सस्पेंस, सब कुछ स्टोरी इतनी बढ़िया बिल्डअप की। हाँ अबे यार ये बताना मुश्किल है किस चीज़ के बारे में। बेसिकली दिल्ली में बेस्ड है, दिल्ली में एक पुलिस वाले पे बेस्ड है। जयदीप अहलावत को जानते हैं? जयदीप अहलावत
अरे उसकी कोई ना कोई मूवी देखी होगी। हिंदी मूवीज देखते हो? थोड़ी बहुत। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है? तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर में स्टार्टिंग में जयदीप का कैरेक्टर आता है, कौन सा, क्या नाम रहता है, मेरे को खुद नाम भूल गया। अब वो देखिए आलिया भट्ट वाली, क्या नाम है उसका, राजी। राजी में जो वो बनता है आलिया भट्ट का कोच, ट्रेनर जो बनता है, वही जयदीप अहलावत है। तो पाताल लोक में वही मेन हीरो है, उसी पे बेस्ड है, और बहुत बढ़िया प्लॉट डेवलप करते हैं सब, लेकिन फिर जाके लास्ट एपिसोड में 20 मिनट में पूरी कहानी समेट देते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बहुत जल्दी समेट दिया थोड़ा सा। अगर इतनी स्टोरी 8 एपिसोड तक स्टोरी डेवलप की है तो कम से कम 9वें एपिसोड में थोड़ा तो स्पेस दो उसको, बहुत जल्दी समेट देता है। हो गया? कितना है? 44.8। गुड गुड गुड। देखिए देखिए देखिए, ध्यान से देखिए। हाँ, मैंने आज तक इंग्लिश में एक वो मूवी देखी है, मार्शियन करके एक मूवी है, सुनी भी नहीं है? नाम सुना है? मार्शियन। वो बेसिकली 4-5 साथी जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स मार्स पे, और फिर एक उसमें से वही तूफान आता है, तो एक रह जाता है वहीं पे, और फिर वो कैसे सरवाइव करता है, फिर उसको कैसे वापस लेके आया जाता है, वो उसकी पूरी कहानी है। नहीं, मैं इंग्लिश में नहीं देखता, मेरे को फील ही नहीं आती इंग्लिश में। क्या कर सकते हैं? सुनिए 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 भाई, 200 ग्राम हमने लिया इसका, और हम पूछ रहे हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 बन रहा है। तो सबसे पहले क्या हम सबके मोल्स निकाल दें? सबके मोल्स निकालेंगे। क्या मोल्स ऑफ CaCO3, मोल्स ऑफ CaCO3 आ जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास इसका कितना है? 100, तो 200/100, 2 मोल्स। क्या इसके 2 मोल्स, अच्छा सुनिए, क्या इसका 1 मोल इसके 1 मोल से इसके 1 मोल को फॉर्म करेगा, इसके भी 1 मोल को फॉर्म करेगा? जब 1 मोल CaCO3 टूटेगा तो 1 मोल CaO को फॉर्म करेगा और 1 मोल CO2 को फॉर्म करेगा। तो जब 2 मोल CaCO3 टूटेगा तो क्या 2 मोल CaO और 2 मोल CO2 को फॉर्म करेगा? ठीक है, तो 2 मोल CO2 फॉर्म हो रही है, और हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर पे किसी भी गैस की 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm पे 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm पे किसी भी गैस की 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो 2 मोल का क्या वॉल्यूम होगा? 2 मोल का क्या वॉल्यूम होगा? 22.4 इंटू 2 विच इज 44. आया समझ में? समझ में आया जतिन? समझ में आया? और अब आपका बाकी है कंसंट्रेशन टर्म्स, खत्म। एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा लिमिटिंग रीजेंट का, तो 2 लेक्चर और 2 लेक्चर, मतलब मंडे और ट्यूसडे, ठीक है? कुछ लंबा नहीं है भाई, हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही। किताब के पन्ने पलट के से ये नहीं समझ में आता कि चैप्टर कितना लंबा है, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। एक आपको होमवर्क दे दूं, आप करके लाएंगे क्या? पक्का? पक्का करके लाएंगे? अच्छा लिखिए, 28 ग्राम लिथियम, 28 ग्राम लिथियम is mixed with 28 ग्राम लिथियम is mixed with 48 ग्राम O2. 28 ग्राम लिथियम is mixed with 48 ग्राम O2 to react according to the following reaction. To react according to the following reaction. मतलब 28 ग्राम लिथियम हमने लिया है और 48 ग्राम O2 लिया है। To react according to the following reaction. रिएक्शन है
इसका हमने लिया है 28 ग्राम, इसका हमने लिया है 48 ग्राम। सवाल है व्हाट इज द मास ऑफ Li2O फॉर्म्ड, व्हाट इज द मास ऑफ Li2O फॉर्म्ड। सवाल है व्हाट इज द मास ऑफ Li2O फॉर्म्ड। मुझे हाँ एक मिनट, क्वेश्चन ये था क्या? हा हा हा, नाइस। देख लीजिए मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है। भाई इतना आसान होता तो मैं हितेश अपने बच्चे को ये होमवर्क देता। सोचने वाली बात है, इस क्वेश्चन में कुछ सोचने को है। घर जाके सोचिए कि इस क्वेश्चन में सोचने को क्या है, कुछ तो है। ठीक है, चलिए आज की सभा यहीं पे समाप्त। चलिए मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। 60 ग्राम्स लिख लीजिए और सोचिए ये क्या होगा। सोच लीजिए, सोच लीजिए। आराम से घर पे सोचिए, इसीलिए होमवर्क दिया है आपको। सोचिए, एक क्वेश्चन को सोचने के लिए 2 दिन का टाइम दिया है आपको। अब हम मंडे को मिलेंगे ना, 2 दिन का टाइम है आपके पास, सोच लीजिए। अच्छा हाँ, अरे वीडियो बंद तो नहीं हुआ? क्या क्या? अच्छा ठीक है। जो रिएक्टेंट साइड मास होता है उतना ही प्रोडक्ट होगा। हाँ ठीक है ठीक है, मैं कब बोल रहा हूँ? मैं बस बोल रहा हूँ आंसर 60 ग्राम है। हाँ सुनिए, आप बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हाँ सुनिए, वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता। वॉल्यूम क्यों कंजर्व नहीं होता? क्योंकि वॉल्यूम इज नॉट एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। Mass and charge are intrinsic properties of matter. Volume is not an intrinsic property of matter. आप पूरी साइंस में केवल 3 बार कंजर्वेशन पढ़ेंगे। एक आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आप पढ़ चुके हैं। एक आप क्लास 12 में पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और एक आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप आइंस्टाइन मास इक्वेशन में ये पढ़ेंगे कि एनर्जी और मास ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती हैं, मतलब इंटर रिलेटेड होती हैं। इसलिए 2 ही चीज़ें हैं बेसिकली जिन्हें हमें कंजर्व करना होता है, मास या एनर्जी पहली चीज़, और दूसरी चीज़ चार्ज। ये 2 इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हैं, और जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर होती है, जो मैटर के अंदर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम केवल उन्हें ही कंजर्व कर सकते हैं। वॉल्यूम इज़ नॉट एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसलिए हम उसे कंजर्व नहीं करते। ठीक है, ठीक, सभा समाप्त।